वीडियो की शुरुआत में मैं अपने एक स्टूडेंट मान्या रॉय के द्वारा लिखे और भेजे गए एक पोएम आपको सुनाता हूँ। खिड़की से बारिश की बूंदों को वो देख रही थी, मन की व्यथा को कलम से वो लिख रही थी। किसी के लिए सावन की बरसात होंगी ये बूंदे, तो किसी के लिए दुखों की आस होंगी ये बूंदे। किसी को इनमें झूमने की चाहत होगी, तो किसी को मिट्टी से बने घर के टूटने की आहट होगी। किसी के लिए ये मौसम सुहाना होगा, तो किसी को गिरते हुए छत को बचाना होगा। किसी को ये गरजता बादल लुभाता होगा, तो किसी को ये गरजता बादल डराता होगा। कोई बर्तनों में इन बूंदों को समेट रहा होगा, तो कोई तस्वीरों में इन बूंदों के संग यादों को बना रहा होगा। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई होंगी ये बूंदे, तो किसी को पुरानी दर्द की याद दिलाई होंगी ये बूंदे। कोई इन बूंदों में कागज की कश्तियां बहा रहा होगा, तो कोई नैनों से बह रहे आंसू को छिपा रहा होगा। तो आइए, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए आज के खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को कोरोना अपडेट से परिचित कराना चाहूँगा कि अभी हमारे बक्सर ज़िले में जो कोरोना का अपडेट है वो ये बता रहा है कि कल 3 नई रिकवरी हुई है, 3 लोग ठीक हुए। यानी कि जो हमारे यहाँ रिकवरी की संख्या 228 थी वो बढ़कर 231 हो चुकी है। 3 लोग ठीक तो हुए, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी भी हुई है और कुल मिलाकर 9 पॉजिटिव केसेस हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में नए पाए गए हैं। नए पॉजिटिव्स मिले कुल मिलाकर 9 और रिकवरी हुआ 3। तो कुल मिला जुलाकर हम देखें तो हमारे यहाँ रिकवरी की संख्या 231 पहुँच गई और पॉजिटिव एक्टिव केसेस की संख्या 58 पहुँच गई। बहुत नीचे जा चुके थे हम पॉजिटिव्स के मामले में, आपने देखा होगा। और पॉजिटिव्स के मामले में हम लोग नीचे जाकर लगभग अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या केवल 14 या 15 रह गई थी और हमें लग रहा था कि हमारा बक्सर ज़िला अब सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। पॉजिटिव्स मिलते जा रहे। अब ये दौर है, मिलते रहेंगे, इलाज होते रहेगा, जीवन चलती रहेगी। इस बीच 3 दिनों का लॉकडाउन भी किया गया हमारे बक्सर ज़िले में। तमाम जो थाना है हमारे यहाँ बक्सर ज़िले में, सभी थानों ने अपने अपने क्षेत्र में एक गश्ती भी किया, लोगों तक पहुँचने की कोशिश की, लोगों को समझाने का प्रयास किया। और रोको टोको अभियान बहुत ही ज़्यादा चला। हमारे डुमराव में भी डुमराव थाना के द्वारा पूरे मार्केट में इंस्पेक्शन किया गया, सभी रोड्स पर इंस्पेक्शन किया गया। कोशिश की गई कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आप मास्क का प्रयोग अवश्य करें, और जिन लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया था उनसे जुर्माना भी वसूला गया, जैसा कि नियम निकाला गया है 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इस क्रम में बहुत सारे बाइक सवार जो कि बिना मास्क के जा रहे थे उनको रोका गया, उनसे 50 रुपये की वसूली भी की गई। तो ये दौर चल रहा है, एक ऐसा दौर अभी हमारे पूरे विश्व में चल रहा है जिस दौर को झेलना और इससे पार पाना और इसको जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए बन चुका है। बहुत सारे नए क्षेत्र हैं जो कि हमारे बक्सर ज़िले में संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। अभी हम बात करें बक्सर के चरित्र वन की, तो वहाँ पर भी संक्रमण पाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बक्सर के दर्जी मोहल्ला की, वहाँ पर भी संक्रमण पाया गया है। चौसा में संक्रमण पाया गया। अभी सिमरी के एक गांव मानिकपुर में भी संक्रमण पाया गया है। तो ये तमाम तरीके के नए नए गांव जो संक्रमण के दायरे में आते जा रहे हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हम बक्सर ज़िलेवासियों को पूर्ण रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि ज़िलाधिकारी के द्वारा किए गए ये 3 दिन के लॉकडाउन में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जागरूकता दिखाई, अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। लोग सड़कों पर बहुत कम नज़र आए, लेकिन जो नज़र भी आए तो जब मैंने देखा तो उस समय लोग मास्क का प्रयोग अवश्य कर रहे थे। यह मास्क कोई मेडिसिन नहीं जो हमें कोरोना से ठीक कर देगा, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर कहा जाता है। इलाज से कहीं ज़्यादा अच्छा हमारा बचाव होता है। तो बचाव करने के लिए हमें मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग अवश्य करना होगा। यह हमारे बक्सर ज़िले का कोरोना अपडेट है। 231 लोगों ने रिकवरी कर लिया है। 58 एक्टिव केसेज हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। नदाओं गांव में आपने शायद नाम सुना होगा, बक्सर और डुमराव के बीच में, बक्सर स्टेशन से बिल्कुल सटे हुए
एक नदाऊं गांव आता है जहां पर एक छोटा सा हाल्ट है। उसी स्टेशन के पास रेलवे पटरी के किनारे 4-5 फीट गड्ढे में एक अपरिचित युवती की लाश वहां पर प्राप्त हुई है, जो गांव वालों ने देखा और गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस वहां पर पहुंची भी। उस लाश को देखा गया। लगभग 19 वर्ष आयु उस लड़की की लग रही थी, जिसकी लाश वहां पर फेंका गया। हालांकि पहचानने का प्रयास किया गया ग्रामवासियों के द्वारा, लेकिन आसपास के लोगों तक ने भी उस लड़की को नहीं पहचाना। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं और पर हत्या करके और उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उस नदाऊं गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास ले आकर उसको फेंक दिया गया। कुछ देर तक जीआरपी और थाना के बीच में उहापोह की स्थिति बनी रही कि ये मामला किसके अंतर्गत आता है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पता लगने पर जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। ब्रह्मपुर के पचफेड़वा से एक दुखद खबर आ रही है। ब्रह्मपुर आपने नाम सुना होगा, वही गांव जहां पर भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम है हमारे बक्सर ज़िले में। उसी ब्रह्मपुर प्रखंड के पचफेड़वा गांव में एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। पिछले कई वीडियोज़ में भी मैंने समाचार आपको दिए करंट लगने से, और मैंने लोगों से अपील भी किया था कि बारिश का मौसम जब तक चल रहा है तब तक आपको अत्यंत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अभी बताया ये जा रहा है कि पचफेड़वा गांव में भिखारी साहब, जो कि हलवाई का काम करते थे, बहुत ही नेक और मिलनसार व्यक्ति थे। वो अपने घर के पास ही कुछ कार्य कर रहे थे। बिजली के खंभे से जो तार निकलकर उनके घर के पास आ रही थी, जो कनेक्शन दिया गया था, वो टूटकर कहीं गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो उस तार की चपेट में आ गए। उनको करंट लग गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे समय पर आप ये अवश्य ध्यान रखें कि जहाँ से आपने कनेक्शन ले रखा है, अपने घर पे जो तार आती है आपके पोल से, वहाँ पर आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा प्रिकॉशन लिए रहें कि अगर तार टूट कर गिरता भी है तो आप उसकी जद में ना आए। और बारिश के मौसम में करंट का जो अपना पावर है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, हर जगह करंट प्रवाहित हो जाता है। अतः बरसात के मौसम में आप अपनी सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं। नामानगर के सोनवर्षा से एक सूचना आ रही है कि एक युवती ने, शादीशुदा विवाहित युवती ने अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली है और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। हालांकि युवती की मृत्यु के पश्चात जब उसके घर वालों को खबर दी गई तो मायके वाले जब लौट आए, ससुराल पक्ष में पहुंचकर अपनी बेटी की लाश को देखा, तो उन लोगों ने थाने में ये शिकायत करी कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन लोगों ने ऐसा बताया कि उनकी पुत्री मिनी कुमारी जिसका नाम था, उस पर बहुत ही ज़्यादा पति संतोष प्रसाद के द्वारा अत्याचार किया जाता था, जिसके कारण जानबूझकर उनकी बेटी को मार दिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस युवती के पति को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले की छानबीन होगी। दोषी पाए जाने पर युवक को दंडित किया जाएगा, अन्यथा कोई अन्य कारण होगा तो हम ये आशा करते हैं कि इसमें न्याय हो, जो दोषी हो उसे सज़ा दी जाए, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको केवल इसलिए सज़ा ना दी जाए कि वो एक पुरुष है। लेकिन अगर स्त्री के साथ कोई अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कदम उठाए जाए और उनको सज़ा दी जाए। तो यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैं आप तक आज पहुंचा पा रहा हूं। मैं आप सभी से इस बात की अपील भी करना चाहूँगा कि जो ये युवतियों के द्वारा फांसी लगा लिया जाता है शादी के पश्चात, ये गंभीर विषय है। हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। हम ये अवश्य ध्यान दें कि ऐसा कुछ न हो हमारे यहाँ जिसके कारण किसी विवाहित युवती को फांसी लगाने की नौबत है। वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने जनों को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर एक अजनबी परिवार में निवास करने के लिए आती है। अतः हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको वो इज़्ज़त और वो रिस्पेक्ट दें कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो, उसे वो प्रेम दे जो कि कोई तकलीफ़ ना हो, और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हम आप सभी बक्सर ज़िले वासियों से अपील करते हैं कि अभी 3 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, ये दूसरा दिन है आज। आप इस लॉकडाउन का पालन करें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, और प्रशासन जो मार्ग आपको बता रही है, जो रूल्स आपको बता रही है, उसको आप फॉलो करें। और बाइक सवार आप लोग मास्क लगाकर अवश्य कहीं पर जाएं, क्योंकि हर जगह चेकिंग चल रही है। आपको 50 रुपये जुर्माना आपको देना होगा। हालांकि नियम तो ये भी निकला था कि 50 रुपये लेने के बाद 2 मास्क आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो मास्क दिए जा रहे हैं कि नहीं ये मैं पूर्ण श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है शायद ये नियम परिवर्तित हो गया हो। लेकिन जुर्माना देना ही क्यों पड़े, हम मास्क का प्रयोग करें इसलिए नहीं कि क्योंकि पुलिस चेकिंग कर रही है, हम इसलिए पहने क्योंकि वो हमारा दायित्व है, हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं।
हम आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।